नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि पूरा हॉल हंसी और ठहाकों से गूंज उठा। ऐसा क्या कहा दोस्तों अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी के लिए कि मनोज तिवारी सिर्फ नजरें झुकाए सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। जब दोस्तों अखिलेश यादव मनोज तिवारी के लिए बोल रहे थे तो उस वक्त मनोज तिवारी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और अखिलेश यादव का हाथ भी दबाते हुए देखे जा रहे थे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ। दोस्तों, एक निजी चैनल का कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ पहुंचे थे। डिंपल मंच के नीचे पब्लिक के बीच सबसे आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी और अखिलेश यादव को मंच पर जगह दी गई थी। लेकिन खास बात यह है कि अखिलेश यादव की सीट बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के ठीक बगल में थी। अखिलेश यादव मंच पर बैठे थे, उसके बाद मनोज तिवारी की एंट्री होती है और वो भी अखिलेश यादव के ठीक बगल वाली सीट पर बैठ जाते हैं। ऐसे में मनोज तिवारी का इंट्रोडक्शन देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां कही गई कि अटल जी कहते थे कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि मनोज तिवारी अखिलेश यादव के बगल में बैठ रहे हैं। ये बात जो अनाउंसर था, जो उसकी तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा था, उसकी तरफ से ये बात कही गई। बस मन से इतना कहना था कि दोस्तों अखिलेश यादव को बोलने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया। दोस्तों, हमने हमेशा देखा है कि अखिलेश यादव अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, अखिलेश यादव फटाक से जवाब दे देते हैं और जवाब भी ऐसा कि सामने वाला असहज हो जाता है। ठीक वैसा ही इस कार्यक्रम में भी देखने को मिला। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि आपको यह नहीं पता होगा कि मनोज तिवारी सबसे पहले किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, किस जिले से लड़े थे, यह भी नहीं पता होगा आपको, और किसके खिलाफ लड़े थे यह भी नहीं पता होगा। हमारे पुराने साथी हैं, बहुत पुराने। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से मनोज तिवारी को लेकर? कहां से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, किस जगह से लड़ा था, किसके खिलाफ लड़ा था, और सबसे खास बात मनोज तिवारी ने पहला चुनाव किस पार्टी से लड़ा था, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन जरा सुनिए अखिलेश यादव की तरफ से किस अंदाज में हंसते मुस्कुराते हुए चुटकी लेते हुए अपनी बात रखी गई। सुनिए कि अटल जी ने एक बार कहा था कि राजनीति में मतभेद चलता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मनोज जी अखिलेश जी के बगल में बैठ रहे हैं। ये आपको नहीं पता होगा कि आप पूछिएगा मनोज तिवारी जी पहला चुनाव किस पार्टी से लड़े थे, ये नहीं पता होगा। वैसे मनोज जी और किस जिले से लड़े थे ये नहीं पता होगा आपको। और किसके खिलाफ लड़े थे वो भी नहीं पता होगा। वैसे अरे पुराने साथी हैं, बहुत पुराने। सुना दोस्तों आपने अखिलेश यादव ने किस तरह से कटाक्ष किया मनोज तिवारी के ऊपर। मनोज तिवारी मंच पर बैठे हुए थे, ठीक बगल में अखिलेश यादव बैठे हुए थे और अखिलेश यादव ने भरी महफिल में भरे मंच से अपनी बात रखी मनोज तिवारी के लिए, उनके ऊपर कटाक्ष किया। अब दोस्तों, जब अखिलेश यादव ने ये बातें रखी तो पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। खुद सपा अध्यक्ष और मनोज तिवारी भी जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भरे मंच पर अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी को थोड़ा दिक्कत में जरूर डाल दिया। दरअसल मनोज तिवारी ने दोस्तों अपना पहला चुनाव समाजवादी पार्टी से ही लड़ा था। साल था 2009 का लोकसभा चुनाव था दोस्तों, और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अमर सिंह मनोज तिवारी को गोरखपुर सीट से चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी में लेकर आए थे। उस वक्त भी गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का ही दबदबा था और वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में थे। यानी दोस्तों, मनोज तिवारी ने सपा की टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से साल 2009 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। उसके बाद दोस्तों मनोज तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और दिल्ली से लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। खैर दोस्तों, भरे मंच से अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी को लेकर चुटकी लेते हुए 2009 की बात याद दिला दी और यह भी कह दिया कि मनोज तिवारी हमारे पुराने साथी हैं। एक बार फिर से सुनिए अखिलेश यादव का वो बयान जो मनोज तिवारी के ऊपर उन्होंने दिया है। ये आपको नहीं पता होगा कि आप पूछिएगा मनोज तिवारी जी पहला चुनाव किस पार्टी से लड़े थे, ये नहीं पता होगा। किस जिले से लड़े थे ये नहीं पता होगा आपको। और किसके खिलाफ लड़े थे वो भी नहीं पता होगा।
वैसे अरे पुराने साथी हैं, बहुत पुराने। ये आपको नहीं पता होगा कि आप पूछिएगा मनोज तिवारी जी पहला चुनाव किस पार्टी से लड़े थे, ये नहीं पता होगा। किस जिले से लड़े थे ये नहीं पता होगा आपको। और किसके खिलाफ लड़े थे वो भी नहीं पता होगा। वैसे अरे पुराने साथी हैं, बहुत पुराने।